Hello, we're going to discuss regarding the non-parametric test in the biostatistics. So, non-parametric test and parametric test is already covered in the last class, and today we are going to discuss regarding non-parametric test. There are four types of the non-parametric test: are chi-square test, sign test, Wilcoxon sign rank test, and Mann-Whitney U test. There are four tests we'll discuss today, like chi-square test, sign test, Wilcoxon sign rank test, and Mann-Whitney U test. So what do you mean by the chi-square test? Chi-square test क्या होता है? Chi-square test का मतलब होता है कि it is also called as distribution of free test. हम इसको distribution free test भी कहते हैं. This is a non-parametric test used to find the association between two events in the binomial or multinomial samples. बिनोमियल और मल्टीनोमियल सैंपल जो होते हैं उन दो इवेंट्स के बीच में जो एसोसिएशन होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का उपयोग किया जाता है. सो बिनोमियल जिसमें दो वैल्यू होती है, मल्टीनोमियल के अंदर होता है बहुत सारे सैंपल्स होते हैं एट ए टाइम जिनके अंदर दो इवेंट मतलब इवेंट के अंदर बिनोमियल इवेंट और मल्टीनोमियल सैंपल जो होते हैं बहुत सारे सैंपल्स हैं उनके बीच में जो इवेंट है उनके बीच में जो एसोसिएशन होता है उस एसोसिएशन के रिगार्डिंग हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं. जैसे कि क्या होता है, कई बार हम सोशो डेमोग्राफिक वेरिएबल के बीच में और जो प्रॉपर रिसर्च वेरिएबल है उसके बीच में हम एसोसिएशन को फाइंड आउट करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको काई स्क्वायर टेस्ट कहते हैं. इस तरह ही हम काई स्क्वायर टेस्ट को बिनोमियल और मल्टीनोमियल सैंपल्स के अंदर यूज करते हैं. बहुत सारे सैंपल्स हैं, बिनोमियल हैं और मल्टीनोमियल सैंपल्स हैं, उनके अंदर हम इसको जो एसोसिएशन होता है उनको फाइंड आउट करने के लिए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का उपयोग में लेते हैं. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल काई स्क्वायर. इस प्रकार से सिंबल होता है काई स्क्वायर का, से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ऑफ काई स्क्वायर. इट इज आल्सो यूज्ड इन द फाइंड आउट एसोसिएशन बिटवीन द टू डिस्क्रीट एट्रीब्यूट. सो डिस्क्रीट एट्रीब्यूट जो है ओनली द नॉमिनल डॉट will be mentioned here in the discrete attributes. So we have to find out and we have to find out the association between the two discrete attributes and chi-square test उसके लिए यूज में लिया जाता है. So one of example, find the relation between the smoking in pregnancy and low birth weight babies, blood pressure, renal diseases, obesity, coronary diseases. So these all जो examples हैं कि स्मोकिंग, प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग और लो बर्थ वेट बेबीज, ब्लड प्रेशर, रीनल डिजीज, ओबेसिटी, कोरोनरी डिजीज आर द रिलेटेड विद द स्मोकिंग इन द प्रेगनेंसी. जो कारण है आपका कि जो लेडीज प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग करती है उस कंडीशन से उनका एक रिलेशन होता है. लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, देन रीनल डिजीज होती है वो डेवलप हो जाती है, ओबेसिटी हो जाती है पर्सन को, कोरोनरी डिजीज होती है वो डेवलप हो जाती है. तो इस प्रकार से एक फैक्टर के बाद अनदर फैक्टर्स आर आल्सो इन्वॉल्विंग इन दीज कंडीशन रिलेटेड, दे आर ऑल रिलेटेड टू द. जैसे कि मैं एक सोसाइटी के अंदर रहता हूँ तो ऑल religious peoples are surrounding me, so I become related to all other type of religious person, all other types of the culture or other types of the creed and color. मैं उनके बीच में रहता हूँ तो एक प्रकार से मेरा एक एसोसिएशन रहता है, एक रिलेशन होता है. दिस इज वन ऑफ द कंडीशन जिसको मैं चेक करना चाहता हूँ काई स्क्वायर टेस्ट के द्वारा. सो उसके लिए प्री रिक्विजिट फॉर द काई स्क्वायर टेस्ट के लिए प्री रिक्विजिट होता है कि किस तरह का क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस होती हैं कि काई स्क्वायर टेस्ट हम उन जो कंडीशंस होती हैं उनके बिहाफ पे हम कर सकते हैं. देयर आर 4 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं. फर्स्ट जो होता है कि जो सैंपल्स है वो रैंडमली सेलेक्ट होना चाहिए, रैंडमली सेलेक्टेड सैंपल है उसके बिहाफ पर करते हैं. दूसरा है क्वालिटेटिव डेटा मेजर्ड और नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल. जो क्वालिटेटिव डेटा होता है मेजर्ड होता है इन नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल के अंदर, जहां पर क्या होता है कि डाटा की फ्रीक्वेंसी होती है बट मीन परसेंटेज नहीं होती है.
फ्रीक्वेंसी होती है डाटा की बट मीन परसेंटेज नहीं होती है। क्वालिटेटिव डेटा मेजर्ड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल के अंदर। तो सैंपल साइज मोर देन 30, जहां सैंपल साइज मोर देन 30 होती है उसके अंदर काई स्क्वायर टेस्ट यूज में लिया जाता है। फोर्थ के अंदर है लोवेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी नॉट लेस देन 5। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 5 से कम नहीं होती है। लोवेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी नॉट लेस देन 5, मतलब 5 से कम नहीं होती, वो नहीं होनी चाहिए। उस कंडीशन में हम काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं। देयर आर 4 कंडीशन के अंदर रिक्वायरमेंट होती है जहां पर हम काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका कि ईच एंड एवरी सैंपल शुड बी रैंडमली सेलेक्टेड होता है। क्वालिटेटिव डाटा जो होता है वो नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल के अंदर मेजर्ड होता है। सैंपल साइज जो होती है वो मोर देन 30 होनी चाहिए और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी नॉट लेस देन 5, मतलब 5 से कम नहीं होनी चाहिए लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ये 4 टर्म एंड कंडीशंस हैं जिनके अंदर काई स्क्वायर टेस्ट होता है। दीज आर द प्री रिक्विजिट ऑफ द काई स्क्वायर टेस्ट। सो हियर we can move on the calculation of the chi-square value. Chi-square value हम कैसे निकालते हैं? This is the one of the formula here given, and first is a make contingency table. पहले हमें तैयार करना पड़ता है, contingency table को तैयार करना पड़ता है। contingency table के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं द लास्ट क्लास के अंदर, एंड आपको पता भी होगा कि contingency table किस तरह की होती है। सो मेक द कंटिजेंसी टेबल, हम कंटिजेंसी टेबल बनाते हैं जिसके अंदर 2 into 2, 2 into 3 एंड 3 into 3 जिस तरह की कंटिजेंसी टेबल होती हैं। सो नोट फ्रीक्वेंसीज ऑब्जर्व इन ईच क्लास ऑफ द वन इवेंट, रो वाइज एंड नंबर्स इन ईच ग्रुप ऑफ द अदर इवेंट कॉलम वाइज। कॉलम वाइज एंड रो वाइज के अंदर जो भी फ्रीक्वेंसी होती है उनको हम अरेंज करते हैं ईच क्लास के अंदर, वन इवेंट इन द रो वाइज और नंबर ईच ग्रुप ऑफ द अदर इन द कॉलम वाइज। जो क्लास होती है उसकी जो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास कैटेगरी जो होती है उनको रो वाइज में हम लिखते हैं, और कॉलम वाइज के अंदर जो भी नंबर्स होते हैं इस ग्रुप के अंदर उनको हम कंटिजेंसी टेबल के अंदर शो करते हैं। सेकंड है डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड नंबर इन ईच सेल ऑफ द टेबल ऑन द अजम्पशन ऑफ द नल हाइपोथेसिस। यहाँ पर हम जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ जो होता है सेल के अंदर, टेबल की प्रत्येक सेल में एक्सपेक्टेड नंबर्स होते हैं, उनके नल हाइपोथेसिस के अजम्पशन के आधार पर हम उसको डिटरमाइन करते हैं। ए इक्वल टू कॉलम और वर्टिकल टेबल, वर्टिकल टोटल इनटू रो और हॉरिजॉन्टल टोटल। ए इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और नंबर जो यहाँ पर है, जिसको कॉलम, जो कॉलम में जो वर्टिकल टेबल है उसके अंदर कॉलम के अंदर जो भी डाटा दिया हुआ है वो इनटू रो और हॉरिजॉन्टल टोटल। जो हॉरिजॉन्टल टोटल होता है उसके अंदर जो एक तो कॉलम के अंदर जो वर्टिकल टेबल टोटल है, वर्टिकल का टोटल आ जाता है नीचे, और हॉरिजॉन्टली जो टेबल होती है उसके अंदर उसका टोटल आ जाता है, इनटू डिवाइडेड बाय सैंपल टोटल। सैंपल टोटल से हम कर देते हैं। जैसे कि आपका फ्रीक्वेंसी आ रही है एक इसके अंदर रो वाइज के अंदर 5 and 2, टोटल हो जाएगा 7। अब नीचे से हम करेंगे 2 and 3, सेकंड में आ रहा है आपका 2 and 3, 2 and 3 करेंगे 5 हो जाएगा, नीचे करेंगे हम ऊपर से। इस तरह हमको उस कॉलम और वर्टिकल टोटल को इनटू रो और हॉरिजॉन्टल टोटल को डिवाइड करते हैं सैंपल टोटल्स। सो जैसे कि एक्सपेक्टेड नंबर जो है इस सेल का टेबल के अंदर निकल के आ जाता है। सो नेक्स्ट है आपका फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज इन द ईच सेल। यहाँ पर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी और प्रत्येक सेल के अंदर, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी। सो ओ माइनस ई, कैलकुलेट द काई स्क्वायर वैल्यू फॉर द ईच सेल बाय द काई स्क्वायर इक्वल टू ओ माइनस ई होल स्क्वायर अपॉन ई। इसको इस तरह करते हैं, ई इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ total number of expected number of frequencies, and here is the O minus E is the observational frequency and expected frequencies. Then fourth के अंदर sum up chi-square value of the all cells to get the total chi-square value. हम यहाँ पर chi-square value of the प्रत्येक सेल के अंदर chi-square value को निकालने के लिए टोटल chi-square DF, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू O minus E होल स्क्वायर अपॉन E, हम इस फॉर्मूला यूज करेंगे।
फिफ्थ के अंदर है आपका कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द नंबर ऑफ द कैटेगरीज इन द ईच इवेंट। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है नंबर ऑफ कैटेगरीज के अंदर ईच इवेंट के अंदर हम कैसे निकालते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फॉर्मूला है आपका C-1 एंड R-1। C is the number of vertical column and R is the number of horizontal rows। हम यहाँ पर जब हमारा काई स्क्वायर वैल्यू अब निकल के आ जाती है, काई स्क्वायर वैल्यू को निकालने के लिए जो भी वैल्यू निकल के आती है उसके आधार पर हम काई स्क्वायर टेबल के अंदर चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं। कैलकुलेटेड जो वैल्यू है उससे टेबुलेटेड वैल्यू के साथ हम कंपेरिजन करते हैं। कंपेरिजन करने के बाद उसके बाद हम स्पेसिफिक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जैसे कि 0.05, 0.02, 0.01 एंड 0.001 के आधार पर हम उसको कंप्यूटेड के अंदर हम जो कंप्यूट किया है उसके आधार पर टेबुलेटेड वैल्यू के आधार पर हम निकालते हैं काई स्क्वायर। यदि उस आधार पर इफ टेबुलेटेड काई स्क्वायर वैल्यू, यदि जो टेबल के अंदर जो काई स्क्वायर वैल्यू है वो ज्यादा है, जो हमने कैलकुलेट करी है काई स्क्वायर वैल्यू उससे यदि टेबुलेटेड वैल्यू ज्यादा है तो उस कंडीशन में नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। यदि टेबुलेटेड काई वैल्यू कम होती है कैलकुलेटेड काई वैल्यू से, काई स्क्वायर वैल्यू से, उस कंडीशन में नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। एक्सेप्ट कब होती है कि जब टेबुलेटेड काई स्क्वायर वैल्यू ज्यादा होती है कैलकुलेटेड काई स्क्वायर वैल्यू से, ठीक है, और जब कम होती है तो उस कंडीशन में नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। तो दिस इज अबाउट द क्राइटेरिया टू चेक द काई स्क्वायर वैल्यू। नेक्स्ट मूव ऑन द साइन टेस्ट। साइन टेस्ट क्या होता है? साइन टेस्ट का मतलब होता है इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नॉन पैरामेट्रिक मेथड। ये एक प्रकार से एक बहुत सिंपल मेथड होता है नॉन पैरामेट्रिक मेथड के अंदर। दिस टेस्ट इज यूटिलाइज्ड appearing single set with some hypothesized value। जो हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू होती है कुछ उनके साथ एक सिंगल वैल्यू को कंपेयर करके उस टेस्ट को यूटिलाइज किया जाता है। दिस टेस्ट इज यूटिलाइज इन कंपेयर द सिंगल सैंपल। जो सिंगल सैंपल होता है उसके हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू के साथ हम कंपैरिजन करते हैं, उसके साथ जो यूटिलाइज होता है ये टेस्ट। द टेस्ट इज यूजफुल इन द सम वन सैंपल और पेयर टी टेस्ट। ये टेस्ट साइन टेस्ट जो होता है ये वन सैंपल के लिए, पेयर टी टेस्ट के लिए यूजफुल होता है। साइन बिकम पॉजिटिव एंड नेगेटिव। साइन का मतलब होता है पॉजिटिव साइन भी होता है, नेगेटिव साइन होता है। इट डिपेंड्स ऑन दी लेजर और ग्रेटर देन सम हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू। जहाँ ग्रेटर देन होगी वहां पर प्लस होगा और जहाँ लेसर होगी वहां पर नेगेटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू ऑब्जर्वेशन आर फाउंड टू बी सिमिलर टू हाइपोथेसाइज्ड। ये ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू के सिमिलर पाया जाता है, मतलब इक्वली, ना कम है ना ज्यादा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में सैंपल साइज हम ड्रॉप कर देते हैं, तो कम कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, हटा देते हैं उस कंडीशन, या उसके बाद अनदर सैंपल साइज उसके लिए चूज करते हैं। दिस इज साइन टेस्ट। साइन टेस्ट के लिए जो स्टेप्स यहाँ पर दिए हुए हैं, परफॉर्मिंग साइन टेस्ट स्टेप वन के अंदर दिया हुआ है कि मेंशन हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू फॉर द कंपैरिजन एंड नल हाइपोथेसिस इन पर्टिकुलर। स्टेप वन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू जो है, जो हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू है उसको मेंशन किया हुआ है कि फॉर द कंपैरिजन एंड फॉर द नल हाइपोथेसिस इन द पर्टिकुलर। नल हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू है उसका कंपैरिजन के लिए और नल हाइपोथेसिस जो बनाई है उसके आधार पर हम इसको डेवलप करते हैं। स्टेप टू के अंदर एट्रीब्यूट ए साइन प्लस माइनस टू एवरी ऑब्जर्वेशन एज पर वेयर इट इज लेसर और ग्रेटर then hypothesized value। observation that are similar to hypothesized value are ignored from the analysis। हम पिछली बार अभी इससे पहले बात कर रहे थे, हम उसको ड्रॉप आउट कर देते हैं या उससे यहाँ से डिलीट कर देते हैं, फिर इग्नोर करते हैं यदि हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू की सिमिलर आती है। और हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू ग्रेटर देन होती है या लेसर देन होती है, लेसर और ग्रेटर देन द हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू, प्लस और माइनस के आधार पर। प्लस साइन कब होगा कि जब हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू उस वैल्यू से लेसर होगी। हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू तो ज्यादा है, ठीक है, बट वो कम है तो उस कंडीशन में प्लस लगेगा। और यदि हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू से वो ज्यादा वैल्यू है, दूसरी वाली वो ग्रेटर है, उस कंडीशन में माइनस होगा। स्टेप थ्री के अंदर फाइंड आउट द फॉलोइंग n प्लस
इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट आर ग्रेटर देन द हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू। एन प्लस मैंने बताया था कि जो ऑब्जर्वेशन है वो हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू से ज्यादा है। जो ऑब्जर्वेशन आया है वो हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू से बहुत अधिक है, तो उस कंडीशन में एन प्लस लगेगा। एन माइनस कब होगा? कि जब ऑब्जर्वेशनल वैल्यू बहुत कम है हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू से। ठीक है, तो उस कंडीशन में एन माइनस लगेगा। एस इक्वल टू स्मॉलर ऑफ एन प्लस एन एन माइनस, दिस इज एस। स्टेप 4 के अंदर डिटरमाइन एन अप्रोप्रिएट पी वैल्यू। जो पी वैल्यू होती है उसको अप्रोप्रिएटली हम डिटरमाइन करते हैं। दिस इज द फोर्थ स्टेप। So this is known as sign test. Next, move on the Wilcoxon sign rank test. It is alternative that takes into account magnitude of the observation. जो observation की जो magnitude होती है उनके आधार पर हम Wilcoxon sign rank test करते हैं. Each observation should have some of the magnitudes that on behalf of we have to do the Wilcoxon sign rank test. इसके लिए स्टेप्स इन कंडक्टिंग द विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट के अंदर स्टेप्स जो बना है, मेंशन हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू फॉर द कंपैरिजन इन पर्टिकुलर एंड नल हाइपोथेसिस। हम यहाँ पर हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू को मेंशन करते हैं इन द कंपैरिजन फॉर द पर्टिकुलर और नल पर्टिकुलर फॉर द नल हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस। देन स्टेप 2 के अंदर इग्नोरिंग देयर साइन रैंक ऑल ऑब्जर्वेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जो इग्नोर करते हैं देयर साइन, साइन को इग्नोर करते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस कुछ नहीं होता है। रैंक को जो रैंकिंग करते हैं ऑल द ऑब्जर्वेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है जो 2 है, 5 है, 6 है, 8 है, 9 है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को हम उसमें ऑब्जर्व करते हैं। इग्नोर ऑब्जर्वेशन दैट आर सिमिलर टू द हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू। हम उनको इग्नोर कर देते हैं जो हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू के बिल्कुल सिमिलर होता है। इफ टू ऑब्जर्वेशन आर सिमिलर मैग्नीट्यूड दे प्रोवाइड एन एवरेज रैंकिंग इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइन। ठीक है, एवरेज वैल्यू निकाल करके उसको एवरेज और रैंकिंग के अंदर डेवलप कर देते हैं और उसके बाद उसको देयर साइन को रिस्पेक्टिवली हम डेवलप करते हैं। स्टेप 3 के अंदर एट्रीब्यूट इज साइन प्लस माइनस टू ईच ऑब्जर्वेशन एज पर वेदर इट इज ग्रेटर और लेसर देन द हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू एज इज द साइन टेस्ट। साइन टेस्ट के अंदर एट्रीब्यूट जो होते हैं उनको प्लस माइनस के अंदर ईच ऑब्जर्वेशन में हम फॉलो करते हैं। उस फॉलो के अंदर आधार पर हम चाहे इट मे बी लाइक ग्रेटर हो चाहे लेसर हो ऑन द हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू, डिपेंड्स ऑन द साइन टेस्ट। स्टेप 4 के अंदर डिटरमाइन द आर एक्स प्लस आर एक्स माइनस आर प्लस आर माइनस एंड आर। आर प्लस दैट इज एडिशन ऑफ द ऑल पॉजिटिव रैंक। जो पॉजिटिव रैंक होती है उनको एडिट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। आर माइनस के अंदर एडिशन ऑफ द ऑल नेगेटिव रैंक जो होती है उनको नेगेटिवली हम ऐड कर देते हैं। आर इक्वल टू लेस देन आर प्लस एंड आर माइनस। आर माइनस से कम, आर प्लस से कम, दैट इज आर। स्टेप 5 के अंदर डिटरमाइन एन अप्रोप्रिएट पी वैल्यू। अप्रोप्रिएटली पी वैल्यू हम उसके बाद टेबल फॉर्म के से फाइंड आउट करके हम उसको पी वैल्यू निकाल देते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन द मैन विटनी यू टेस्ट। मैन विटनी यू टेस्ट के अंदर both sign test and Wilcoxon sign rank test are helpful non-parametric alternates to one sample and pair t-test। दोनों साइन टेस्ट और विल्कॉक्सन साइन साइन रैंक टेस्ट जो होते हैं ये हेल्पफुल होते हैं नॉन पैरामेट्रिक। उनके बीच में एक अल्टरनेट और होता है जिसको पे हम वन सैंपल और पेयर टी टेस्ट के लिए मैन विटनी यू टेस्ट को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ मैन विटनी यूज्ड इंस्टेड ऑफ साइन टेस्ट और विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट वी आर यूजिंग द मैन विटनी यू टेस्ट टू कंपेयर द वन सैंपल और टी टेस्ट। A non-parametric alternate to unpaired t-test provide the Wilcoxon rank sum test, which is also known as Mann-Whitney U-test। Non-parametric alternate जो होता है unpaired t-test के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट, जिसको हम मैन-विटनी यू टेस्ट भी कहते हैं। दिस इज जनरली कंसीडर व्हेन कंपैरिजन इज डन बिटवीन द टू इंडिपेंडेंट ग्रुप। इसको हम मेनली कंपेराइज करते हैं दो ग्रुप इंडिपेंडेंट ग्रुप के बीच में कंपैरिजन करने के लिए। इसको मेनली हम यूज करते हैं मैन-विटनी यू टेस्ट। So Mann-Whitney U-test के अंदर there are some of the steps in conducting Mann-Whitney U-test. It is the same as Wilcoxon sign rank test की तरह होता है ये। इसमें रैंकिंग करते हैं ऑब्जर्वेशन को उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। जैसे कि पहले आपको जो टेस्ट में बताया था, इग्नोरिंग करते हैं जो ग्रुप के अंदर इक्वली होता है
If two observation are the same magnitude, respectively their group and provided in the average, उसके आधार पर हम उसको एवरेज रैंकिंग दे देते हैं। यदि उनका इक्वली या बिल्कुल बराबर में फॉर्म में यदि कोई भी कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है तो उसके आधार पर हम उसको एवरेज रैंकिंग के अंदर ले लेते हैं, या इट मे बी शोन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड बाय इग्नोरिंग द सम ऑफ द दे कम फ्रॉम अदर। लाइक स्टेप टू सम ऑफ रैंक इन द स्मॉलर ऑफ द टू ग्रुप, जो दो ग्रुप की स्मॉलर के अंदर जो छोटी जो संख्या है रैंक के आधार पर सम अप करके टोटल करके, ठीक है, एंड टू ग्रुप आर सिमिलर इन द साइज, then either of them can be chosen and average can be calculated and determine an appropriate p-value. So these are the some of the non-parametric tests we have discussed here. Like mainly this is a very important test are chi-square test, then sign test, then sign test के बाद आपको Wilcoxon sign rank test and Van Whitney U test. We have discussed here. If any doubt, you can discuss by the phone. Then we'll be continuing in the next class.